वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं NEP 2020 का सिलेबस लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होती हूं, जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो ये सिलेबस है हायर एजुकेशन के लिए और मैं होम साइंस के लिए सिलेबस लाई हूं। होम साइंस यानी गृह विज्ञान। तो सेमेस्टर 2 में गृह विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है। सेमेस्टर 2 यानी कि मेजर 2। एक फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है, सेकेंड में क्या पढ़ना है, थर्ड में क्या पढ़ना है, कंटिन्यूस मैं अलग अलग सब पे वीडियो बनाऊंगी। तो अभी मैं जैसे कुछ दिनों के बाद सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है बच्चों का, तो मैं बेसिक जानकारी दे देना चाहती हूँ जिससे कि वो तैयारी कर ले। तो सेमेस्टर 2 फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है और इसमें यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, थर्ड और 4 और 5 है। इस तरह से यूनिट है और ये सारे पढ़ने हैं टॉपिक बच्चों को, यानी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, मानव विकास के बारे में पढ़ना है। तो मानव विकास में क्या सब है, ये सब चीज़ें अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिए। जैसे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन डेवलपमेंट, इसमें है कॉन्सेप्ट एंड हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, स्कोप ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट इन डेवलपमेंट। तो ये सारे टॉपिक हैं फर्स्ट यूनिट के। सेकेंड यूनिट है पेरेंटल डेवलपमेंट, बर्थ प्रोसेस एंड केयर इन इन्फेंसी, यानी कि बच्चे का जन्म से लेके और इन्फेंसी यानी 0 से 2 साल के शिशुआवस्था के बच्चों का कैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, कैसे होता है, ये सब के बारे में पढ़ना है। पेरेंटल डेवलपमेंट स्टेज, फैक्टर अफेक्टिंग डायग्नोसिस टेक्निक्स, बर्थ प्रोसेस, स्टेजेस ऑफ बर्थ प्रोसेस, टाइप्स ऑफ डिलीवरी, इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न, टाइप्स ऑफ फीडिंग, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वीनिंग, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, कॉमन चाइल्डहुड इलनेस। तो ये सब के बारे में पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। फिर थर्ड यूनिट है डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी 0 से 1 वर्ष के बारे में, यानी फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। पूरा शारीरिक, क्रियात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास सब कैसे होता है, कैसे धीरे धीरे विकास होता जाता है बच्चों में। तो ये चीज़ें पढ़नी है थर्ड यूनिट में। 4 यूनिट है डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, यानी कि 3 से 6 वर्ष। फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, 3 से 6 वर्ष के बच्चों में कैसे होता है। फिर 5 है लेट चाइल्डहुड पीरियड, यानी 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें भी वही चीज़ें, फिजिकल डेवलपमेंट कैसे कैसे होता है, मोटर, फिर सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव और लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो आपका ये 5 यूनिट हो गया सेमेस्टर सेकेंड में मेजर के स्टूडेंट के लिए। BA सेकेंड सेमेस्टर के मतलब स्टूडेंट जो हैं वो ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। तो जिन बच्चों को ये सिलेबस नहीं समझ में आ रहा था, इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ लीजिए और चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। सारा टॉपिक अच्छे से है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए तो एग्ज़ाम में इसी में से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, फिर पेरेंटल डेवलपमेंट, बर्थ प्रोसेस एंड केयर इन्फेंसी, फिर डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी यानी 0 से 1 ईयर के बच्चों के लिए, 1 ईयर के लिए बच्चों के लिए। फिर है डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। फिर है लेट चाइल्डहुड पीरियड, 6 से 12 साल के बच्चों के लिए। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़नी है और इसका एग्ज़ाम देना है। फिर इसके बाद इस एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग थर्ड सेमेस्टर में चले जाएंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में अलग टॉपिक होगा, अलग सिलेबस होगा, अलग यूनिट होगी। तो उसमें क्या होगा वो आगे मैं बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल मैं सेकेंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए जो किसी कारणवश कॉलेज नहीं जा पाते हैं, तो आपके पास ये सिलेबस है, आप इसी सिलेबस के अनुसार आप घर में भी
भी तैयारी कर सकते हैं। तो आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे भी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।